हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में 37 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो आप सबके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी साथी क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, आप सभी एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी साथी जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। और आप सभी के लिए जो हमारा ट्रिपल सी का बैच एप्लीकेशन पर चलता है, जिसमें ट्रिपल सी मार्च एग्जाम 2026 के लिए बैच है जो अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ट्रिपल सी अप्रैल एग्जाम का जो बैच है ये अभी लाइव चल रहा है। साथ ही साथ एक नया बैच अभी लॉन्च हुआ है ट्रिपल सी मई एग्जाम 2026 के लिए। तो जिन बच्चों का मई में एग्जाम होगा, मीन जो बच्चे अपना फॉर्म फरवरी में अप्लाई किए हैं उनका तो अप्रैल में होगा, लेकिन जो अपना फॉर्म मार्च में अप्लाई करेंगे, इस मंथ अप्लाई करेंगे, उनका एग्ज़ाम मई 2026 में होगा। और उनके लिए एक नया बैच भी ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर आ चुका है। और आप सबको बता दें, होली पर हमने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी आपको दिया है। तो आप सब जब बैच को परचेज करें तो वहाँ पर होली कूपन अप्लाई कर लेना। जैसे ही कूपन अप्लाई करेंगे तो ये बैच आपका मात्र 299 का ही हो जाएगा। यानी कोई भी बैच है जो 399 का आपको दिख रहा है, ये 299 में ही आप ले पाएंगे। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक रहेगा, तो जिनको भी बैच लेना है वो ले सकते हैं। और ये 299 में जब हो जाएगा तो इसमें जो कंटेंट है वो सब इंक्लूड रहेगा। इसमें ई बुक भी आपका इंक्लूड रहेगा, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगा, और आपको थ्योरी सेशन, बाकी ऑब्जेक्टिव क्लास के जो सेशन है वो सब मिल जाएंगे। यानी 299 के अलावा फिर कुछ भी और पे नहीं करना पड़ेगा, और सब कुछ आपको आपके ऐप के अंदर मिल जाएगा किसी भी बैच को आप लेते हैं। तो जिनका मार्च में है वो मार्च बैच लेंगे, जिनका अप्रैल में है वो अप्रैल बैच लेंगे, और जिनको अभी मई वाला बैच लेना है तो वो भी अब आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। ठीक है भाई। कोई भी समस्या यदि आती है बैच परचेज करने में तो नंबर आपके लिए है 9452299436। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मेनू में चेंज केस कमांड मौजूद है। देखिए, एक कमांड होती है चेंज केस। तो जो चेंज केस कमांड है वो कहाँ पर मौजूद होती है, और ये चेंज केस क्या करती है। ये जो आपने लिखा है, जैसे आपने स्मॉल लेटर में लिखा है या फिर आपने अपर केस में लिखा है, तो उसको चेंज करना है, केस चेंज करना है, अपर से लोअर, लोअर से आप चाह रहे हैं सेंटेंस केस में कर दें, तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। वो आपको कहाँ मिलेगा, कौन से मेनू के अंदर मिलेगा, ये आंसर आपको देना है। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आपका होगा। तो चेंज केस की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मेट मेनू के अंदर होता है। ये कमांड कहाँ पर होती है, फॉर्मेट मेनू के अंदर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसका जवाब दीजिएगा। पूछा है कि लिब्रो ऑफिस में लिब्रो ऑफिस में टिप्पणी जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। आप कैसे कोई कमेंट ऐड करना है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस या वर्ड पर, अगर आप चाहते हैं कि कोई कमेंट ऐड कर दें, कोई टिप्पणी जोड़ दें, तो वो आप कैसे कर सकते हो। कोई टिप्पणी यदि जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ सकते हैं। इसका जवाब क्या है, कंट्रोल ऑल्ट और सी है, ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में ऑल्ट और सी प्रेस करना है, इससे आप टिप्पणी को जोड़ सकते हो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग कानूनी तौर पर वैध है। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा हैकिंग है जो कि इलीगल है। ठीक है ना। तो जब आप देना है कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चों को आंसर देना है क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, कौन सा हैकिंग इलीगल है, इलीगल कौन सा है, बताइए। साइबर हैकर, नॉन इथिकल हैकर, इथिकल हैकर। तो भाई आप इसको लिखेंगे नॉन इथिकल हैकर। ये क्या है, इलीगल है। मतलब एक होता है इथिकल हैकर, एक होता है नॉन इथिकल हैकर, जो इथिकल ना हो। तो आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आपको देना है, और इसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों को अन्य सभी कंप्यूटरों से जोड़ता है। ऐसे एक सेंट्रल कंप्यूटर को क्या करते हैं, जो अन्य कंप्यूटरों को भी जोड़ता है।
फटाफट से आंसर देना है कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को, क्या होगा इसमें राइट आंसर। देखो यहाँ पर इसको आप क्या बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो अपने से जुड़े सभी अन्य कंप्यूटरों को क्या करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। सो करेक्ट आंसर में सर्वर होगा। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है। आपको क्या बताना है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग इसमें से कौन सा है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो निम्न में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, राइट आंसर ऑप्शन सी है आपका, कर्नेल। अगला सवाल है, गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। गणना के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, क्या हो जाएगा। तो भाई देखो यहाँ कह रहा है कि गणना के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर हमें कोई भी थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे लिब्रोऑफिस कैल्क को। क्यों करेंगे, क्योंकि यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, यह एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है। जैसे आपका लिब्रोऑफिस, जैसे आपका एमएस में, एमएस ऑफिस में एक्सेल होता है, वैसे ही यहाँ पे कैल्क है। क्वेश्चन 7 आपके सामने है और पूछा है, निम्नलिखित में से लाइट पेन से क्या अभिप्राय है आपका। आप लाइट पेन से क्या समझते हैं। ठीक है, लाइट पेन से आप लोग क्या समझते हैं, इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए लाइट पेन से आप क्या समझते हैं, तो लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन पहला है, एक इनपुट डिवाइस है। और इसको आप इनपुट के साथ साथ में और क्या बोल सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस भी कहलाता है। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यदि आप राइटर में पेज ब्रेक करना चाह रहे हो तो पेज ब्रेक कैसे कर सकते हो, इसका सही शॉर्टकट की कौन सा है। पेज ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेज ब्रेक कैसे किया जा सकता है। यदि आपको पेज ब्रेक करना है, ठीक है, तो पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल के साथ में एंटर की को प्रेस करना होगा। और जैसे ही कंट्रोल के साथ में आप एंटर कुंजी को दबाते हैं, इससे क्या होगा, आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 है, इसमें कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के निम्नलिखित में से किस मेनू में इटैलिक और बोल्ड कमांड मौजूद है। इटैलिक और बोल्ड कमांड कहाँ पर होती है, मेन आपसे ये पूछ रहा है कि भाई इटैलिक और बोल्ड ये कहाँ से आप कर सकते हैं। तो इटैलिक और बोल्ड करना है, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फॉर्मेट मेनू एक दिया हुआ है, आप फॉर्मेट मेनू पर जा सकते हैं। इसके अलावा एक टूलबार है, कौन सी, फॉर्मेटिंग। तो आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेटिंग टूलबार पर जाना है। वहाँ पर भी इटैलिक बोल्ड मिल जाएगा, इटैलिक के लिए आपको आई मिलेगा, बोल्ड के लिए आपको बी मिलेगा, ऐसे। और मेनू पूछेगा तो फॉर्मेट है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में जो साइड बार होती है राइट साइड में, उस साइड बार पर भी हमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर आपको देना है और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में पेज ब्रेक विकल्प मौजूद है। आपको ये बताना है कि निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में पेज ब्रेक का ऑप्शन है। तो आपको ये बताना है कि पेज ब्रेक का ऑप्शन कहाँ होता है। ठीक है, पेज ब्रेक आप कैसे कर सकते हैं, क्या होगा इसमें राइट आंसर। देखिए पेज ब्रेक अगर हमें करना है तो यहाँ पर कह रहा है कि राइटर के किस मेनू में जाना पड़ेगा, तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, इंसर्ट मेनू में। क्योंकि इंसर्ट मेनू में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर आपको पेज ब्रेक कमांड मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए आप क्या प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में एंटर की भी दबा सकते हैं, ये शॉर्टकट की है। बट मेनू पूछे तो कौन सा, इंसर्ट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्लिपबोर्ड से क्या अभिप्राय है। आप क्लिपबोर्ड से क्या समझते हैं। क्लिपबोर्ड से क्या अभिप्राय है, काइंड ऑफ अ बोर्ड कॉपीड और कट कैरेक्टर्स आर सेव्ड
हार्डवेयर या इसमें से कोई नहीं। तो क्लिप बोर्ड क्या है? जहां पर कॉपी या कट किया हुआ कैरेक्टर सेव हो जाता है। ठीक है, यानी क्लिप बोर्ड के अंदर क्या होता है, जो भी आपने कॉपी किया होता है, कट किया होता है, वो आपका क्लिप बोर्ड के अंदर सेव हो जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी लिब्रे ऑफिस में शैलियों और फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग की जाती है? शैलियों और फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? आपको सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजना है और राइट आंसर यहाँ पर कौन सा बनेगा, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन आपका सी है, F11 का यूज होता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंटरनेट पर लिंक का एक संग्रह जो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है उसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से इंटरनेट पर लिंक का एक ऐसा संग्रह जो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है उसको आप किस नाम से जानते हैं? कौन सा इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? तो यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन 14 कहता है कि एक्स पर ट्वीट कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है? कितने कैरेक्टर आप जो है ट्वीट कर सकते हैं एक्स पर? ठीक है, तो आंसर देना है, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? फटाफट से आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। एक्स पर आप कितने कैरेक्टर ट्वीट कर सकते हैं? तो 280 कैरेक्टर आप ट्वीट कर सकते हैं। कितने? 280 कैरेक्टर आप एक्स पर ट्वीट कर सकते हैं। पर यदि आपका एक्स जो हैंडल है, यदि वो ब्लू सब्सक्राइबर वाला है, यानी कि अगर आपने आपको वेरीफाइड किया गया है तो उसमें करेक्टर की लिमिट बढ़ जाती है और उसमें फिर आप 25,000 करेक्टर को जो है पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अकाउंट अगर आपका वेरीफाइड है या आप कह लो कि प्रीमियम यूजर हैं तो 25,000 करेक्टर की संख्या हो सकती है। यदि आप फ्री यूजर हैं तो फिर 280 करेक्टर की संख्या हो सकती है। अगला सवाल है, इसमें पूछा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल से वीडियो सम्मिलित करते हैं, किस मैनो में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल से वीडियो सम्मिलित करते हैं? यदि आपके पास में कोई वीडियो है और आप इम्प्रेस की स्लाइड के अंदर कोई वीडियो को ऐड करना चाहते हैं तो कौन से मैनो में जाकर आप ऐड कर सकते हैं? किस मैनो में जाकर आप ऐड कर सकते हैं? तो इसका जवाब क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन 15 स्क्रीन पर है आपकी, बताइए इसमें क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर, यदि हमें कोई वीडियो इंसर्ट करना है कहाँ पर? इम्प्रेस के अंदर, तो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू के अंदर। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा पहला है, इंसर्ट मेनू। अगला सवाल है कि निम्न में से हम किससे वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र पा सकते हैं? वाई क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन, अगर हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो जब ब्राउजर में जाते हैं तो वहाँ पर एक पैडलॉक आइकन मिलता है, वहाँ क्लिक करके। डूइंग ऑन ऑनलाइन सर्च, ऑल इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन पहला है। आपको जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो वहाँ पर जो HTTP लिखा होता है, एस लिखा होगा, अगर वो सिक्योर होगा, और यहीं पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पैडलॉक बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो भी सुरक्षा प्रमाण पत्र होता है, जो SSL का सर्टिफिकेट होता है, वो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर पॉस मशीन द्वारा उपयोग किया जा सकता है? पॉस मशीन का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, ठीक है, सॉरी पॉइंट ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। और यहाँ पर कह रहा है कि भाई पॉस मशीन द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो इसका जवाब क्या है, थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 17 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, थर्मल प्रिंटर। और ये भी याद रखना है कि जो आपका थर्मल प्रिंटर होता है इसमें एक स्पेसिफिक पेपर यूज करते हैं जो आपका थर्मल प्रिंटर होता है। ठीक है,
एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसको थर्मोक्रोमिक पेपर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर की स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद नहीं है। तो स्टेटस बार में कौन सा मौजूद नहीं है, आपको आंसर देना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आपका बनेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में कौन सा मौजूद नहीं है। आप स्टेटस बार में देखेंगे तो वहाँ पर नेम ऑफ कंप्यूटर ये पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, बाकी पेज नंबर, कैरेक्टर कितने हैं, ये सारा चीज़ रहता है। अगला सवाल है डिलीट किया गया ईमेल कहाँ है। जो भी ईमेल आप डिलीट कर देते हैं तो डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ पर स्टोर हो जाता है। जो ईमेल आपने डिलीट कर दिया है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा। जो ईमेल आपने डिलीट कर दिया है वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, इसका जवाब आपको देना है। क्या होगा, देखो डिलीट होने के बाद वो ट्रैश में चला जाएगा, तो ट्रैश फोल्डर में जो डिलीट किया हुआ मेल होता है वो ट्रैश में चला जाता है। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है कि किसी फाइल का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसी फाइल का नाम यदि आप बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो कौन सी फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन कुंजी आपकी F1 से लेकर F12 तक होती हैं, तो टोटल आपकी 12 फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। यहाँ F2 कुंजी का यूज करते हैं। इससे क्या करते हैं, किसी फाइल को हम क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट आकार होता है। राइटर के अंदर जब भी कुछ आप टाइप करेंगे तो फॉन्ट का कोई ना कोई तो साइज होगा। बाय डिफॉल्ट क्या साइज रहेगा, राइटर में कौन सा डिफॉल्ट आकार का फॉन्ट साइज होता है, तो वो है आपका 12 नंबर का 12 PT लिखा होगा बाय डिफॉल्ट। मिनिमम 6 रख सकते हैं, अधिकतम 96, उस ड्रॉप डाउन से आप चयन कर सकते हैं। अगर आप इसमें मैनुअली ऐड करते हैं तो कम से कम मिनिमम फिर 2 कर सकते हैं और मैक्सिमम फिर 999.9 तक कर सकते हैं। 22 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस ग्रुप में भी जाना जाता है। आपको ये बताना है कि जो वेब एड्रेस है, तो वेब एड्रेस ग्रुप में और किसको जानते हैं। वेब एड्रेस के रूप में भी हम जानते हैं किसको, URL को, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन कौन सा है, पहला है, ऑप्शन आपका बी है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन ईमेल में सेवा प्रदाता के नाम को अलग करता है। ईमेल में सेवा प्रदाता के नाम को अलग कौन करता है, यानी ईमेल के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है ईमेल की हमारे लिए, उसको अलग करने के लिए यहाँ पर कैरेक्टर यूज करते हैं @ का जो सिंबल होता है। तो इसके राइट साइड वाला पार्ट आपका क्या होगा, ये आपका सेवा प्रदाता यानी आप कह सकते हैं ये होस्ट होगा, और फर्स्ट वाला पार्ट आपका यूजर नेम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है। डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति को रिकॉर्ड कौन करता है, इसका जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या होगा इसमें राइट आंसर, इसका जवाब है आपका फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट है। अगला सवाल है, किस प्रकार की तकनीक आपको इंटरनेट पर किसी से बात करने की सुविधा प्रदान करती है। आप किसी से इंटरनेट पर बात कर सकते हैं, किस प्रकार की टेक्निक है जो इंटरनेट पर आपको बात करने की सुविधा प्रदान करती है। क्या होगा इसमें राइट आंसर, एक प्रोटोकॉल इसमें वर्क करता है, इसको बोलते हैं VoIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना जाता है। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज काम करती है, सबसे फास्ट काम करती है। देखिए सबसे फास्ट, सबसे तेज काम करने वाली जो मेमोरी है वो आपकी यहाँ पर SRAM होगा, इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम। क्या होगा, SRAM होगा। और DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैम। SDRAM भी DRAM का ही एक पार्ट है, इसको सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं।
कंट्रोल प्लस स्कैप से क्या ओपन होता है? यदि आप कंट्रोल के साथ में स्कैप की को दबाते हैं तो इससे क्या ओपन होगा? कंट्रोल स्कैप प्रेस करने से क्या ओपन होगा? जवाब दीजिएगा। सही आंसर आपका कौन सा है? कंट्रोल प्लस स्कैप दबाने से आप क्या ओपन कर सकते हैं? स्टार्ट मेनू, ऑप्शन सी, स्टार्ट मेनू यहां से ओपन हो जाता है। लिब्रे ऑफिस में फंड को बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप फंड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको फंड साइज को इंक्रीज करना है, फंड साइज को आपको बढ़ाना है, तो कंट्रोल के साथ में आपको ये ब्रैकेट वाला जो कुंजी देख रहे हैं, इसमें इस प्रकार से कुंजी होती है, ये वाला प्रेस करना होता है। और कम करना है तो इसके अपोजिट ये वाला फिर आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसमें से एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण देना है, एग्जाम्पल इसमें जो दिया है उसमें से करेक्ट आंसर देना है कि भाई सिंगल यूजर कौन सा है। इसमें देखिए MS DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कौन सा भाषा अनुवादक सोर्स कोड कोई मशीन भाषा में बदलता है? कौन सा भाषा अनुवादक ऐसा है जो सोर्स कोड को मशीन भाषा में बदल देता है? सोर्स कोड क्या होता है? एक्चुअल जिसको कोड को आपने लिखा होता है उसको मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई भाषा अनुवादक, कोई ना कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर बी, ए और बी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम किसके द्वारा स्थिर किया जा सकता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को यदि हमें स्टेबलाइज करना है तो फ्रीज कर सकते हैं, कॉलम को रोक सकते हैं वहीं पर। अगला सवाल है कि URL का अधिकतम साइज कितना होता है? जो एक URL होता है, जैसे आप यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं, इसमें अधिकतम साइज क्या हो सकता है? एक URL में मैक्सिमम जो साइज है वो क्या हो सकता है? इसका जवाब करना है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? 2048 कैरेक्टर यहाँ एक URL के अंदर हो सकते हैं मैक्सिमम, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं? कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं फेसबुक की किसी पोस्ट में? जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं वहां पर कुछ कैरेक्टर को अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो 63,206 कैरेक्टर को टाइप कर सकते हैं, मैक्सिमम ये लिमिट है। अगला सवाल है ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? आपको ये बताना है कि जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, ये जो ऑप्टिकल डिस्क है ये किस प्रकार की मेमोरी है? ये मेन मेमोरी है, ये ऑक्सिलरी मेमोरी है, ये थर्ड मेमोरी है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो जो ऑप्टिकल डिस्क होती है इसको आप लोग CD और DVD के नाम से जानते हैं, और ये आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी इसको बोलते हैं। इसको आप सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, है ना? इसको आप सेकेंडरी कह सकते हैं, ऑक्सिलरी कह सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी करेक्ट है। अगला सवाल है कि IM का एग्जाम्पल कौन सा है? शॉर्ट में इसको लिखा गया है, इसका मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या होगा? इंस्टेंट मैसेजिंग होगा, मैसेजिंग होगा इसका फुल फॉर्म, और शॉर्ट में इसको IM कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो एक IM का एग्जाम्पल है? जैसे व्हाट्सएप, जैसे फेसबुक, ब्लॉग, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर आपका व्हाट्सएप हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एक एप्लीकेशन चाहिए जहां पर रियल टाइम में चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर व्हाट्सएप आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए 36 का आंसर आपको देना है, और इसमें क्या पूछा है? इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं है? तो कंप्यूटर का कौन सा वर्गीकरण नहीं है, कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं है 36 में? क्या होगा इसमें राइट आंसर? देखो, मिनी कंप्यूटर भी है, मेन फ्रेम भी है, नोट पैड और माइक्रो कंप्यूटर भी है, बट नोट पैड आपका नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो यही बनेगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो भाई नोट पैड नहीं है। अगला सवाल, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में आप सबका आना चाहिए। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। तो ये ईमेल भेजने के काम में आता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सभी अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे। यहाँ पर आपके लिए ढेर सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आप जैसे नाइलेट ट्रिपल सी वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। स्टार्ट नाउ करेंगे, बहुत सारे टेस्ट यहाँ से ओपन हो जाएंगे। और जिन बच्चों को कोर्स परचेज करना है तो आप वेबसाइट के थ्रू भी ज्वाइन कोर्स पर जा सकते हैं, या यहाँ पेड कोर्स पर आप जा सकते हैं। और यहाँ से आप कोर्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे, आप कोर्सेस में जाएंगे, यहाँ पर अभी आपको ढेर सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जैसे अभी हमने जो बताया कि हमारा एक लेटेस्ट बैच है, और ये लेटेस्ट बैच आपका मई एग्जाम के लिए है, तो आप ये वाला बैच देखेंगे 349 दिखा रहा है, पर होली कूपन आप लगा देंगे किसी भी बैच में तो वो आपको मात्र 299 में ही मिल जाएगा। जैसे हम मई बैच या मार्च बैच कोई भी आप देखें, जैसे मार्च बैच कोई हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमने व्यू डिटेल पर क्लिक किया, बाय नाउ पे क्लिक किया, और यहाँ पर 3 मंथ सेलेक्ट करते हैं या 6 मंथ, जो भी आप चाहते हैं उसी हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ होली कूपन आप लगा देंगे एंड अप्लाई करेंगे तो 349 की जगह आप 300 ही आपका हो गया है। तो इस प्रकार से ये सभी पर काम करेगा। जो बैच आप परचेज करना चाहते हैं उसको, उसमें आपको होली कूपन अप्लाई कर देना है। और इस बैच के अंदर कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगे। कोई भी बैच आप परचेज करते हैं, बट यह ध्यान रखना है कि जिस मंथ आपका एग्ज़ाम है वही बैच लेना है। जिनका मार्च में एग्ज़ाम है वो मार्च बैच को लेंगे, इसमें सारे बैच मिलेंगे। ये मार्च का बैच ये वाला है आपका। जिनका अप्रैल में एग्जाम है वो अप्रैल बैच लेंगे, जिनका मई में एग्जाम है वो मई बैच लेंगे। मई बैच 10 तारीख से लाइव होना मतलब वो स्टार्ट होने जा रहा है। अभी हमने 2 तारीख को इसको लॉन्च किया है, तो ये 10 मार्च से इसके क्लासेस आपको मिलेंगे। अभी इसमें ओनली एडमिशन हो रहे हैं। होली कूपन लगा देंगे तो डिस्काउंट आपको मिलेगा, ये 299 का हो जाएगा। वैसे 349 में कर दिया है, लेकिन 299 अभी मिल जाएगा होली के टाइम पर। और उसके बाद ये बैच 399 रुपये का हो जाएगा, जैसे बाकी के बैच हैं वैसे। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।